रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बयान पवन खेड़ा को वो सुनवाए जिसमें उन्होंने सीज फायर पर सवाल खड़े किए हैं। रानू, इस चीज का अंदेशा पहले से ही हो रहा था कि विपक्ष इस पर सवाल खड़े करेगा। पवन खेड़ा का कहना है विपक्ष पर बात बाद में करेंगे, लेकिन जो बड़ी जानकारी आ रही है वो दर्शकों के साथ साझा करनी बहुत जरूरी है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि आतंकवाद को लेकर भारत की वही स्थिति रहेगी, वही रवैया रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। और जो सीज फायर पाकिस्तान के साथ हुआ है भारत का, वो शर्तों के आधार पर हुआ, यानी सिंधु जल समझौता जिसको रद्द कर दिया गया था भारत की तरफ से, वो फैसला भी भारत बरकरार रखेगा। उस पर अमेरिका का या किसी भी कंट्री का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, वो फिलहाल स्थगित रहेगा। इसके अलावा चाहे व्यापारिक समझौते हों भारत और पाकिस्तान के बीच में या फिर जो वीजा को लेकर फैसले लिए गए थे उस पर भी वही स्थिति रहेगी, कोई बदलाव नहीं किया गया है। और आतंकवाद को लेकर भी ये बड़ी जानकारी मिल रही है विदेश मंत्रालय के सोर्सेस से कि वही स्थिति रहेगी आतंकवाद के खिलाफ जो अभी तक चली आ रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, यानी ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, आतंकवादियों को मारा जाएगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि जो 22 लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की थी पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर, जिनमें 9 ठिकानों को तो तबाह कर दिया गया एयर स्ट्राइक में, लेकिन अभी 12 लोकेशन अभी भी बची हुई हैं। क्या उन पर भी दोबारा एयर स्ट्राइक होगी? क्योंकि सेना की तरफ से जब अभी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग हो रही थी उसमें साफ कर दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और यह भी कहा गया कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार है। तो क्या इन सब चीजों का मतलब क्या निकाला जाए? एक तरफ तो सीज फायर का ऐलान हो गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका के इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं उनकी तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट आ गए। दूसरी तरफ अभी विदेश मंत्रालय के सचिव ने भी ऐलान कर दिया कि शाम 5 बजे से जो सीज फायर है वो दोनों मुल्कों के बीच में हो गया है। लेकिन ब्रीफिंग के दौरान सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना पूरी तरीके से तैयार है। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्थिति वही रहेगी, यानी जो सीज फायर हुआ है वो समझौतों के आधार पर हुआ है। भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी। जो पीओके में अभी आतंकी बचे हुए हैं, उनके ठिकाने बचे हुए हैं, उनके हेडक्वार्टर्स बचे हुए हैं, उनको तबाह कराने की जो रणनीति बनाई गई थी भारत की तरफ से उसको अंजाम तक पहुंचाना है। इस पर काम जारी रहेगा। तो पाकिस्तान ने के सामने जो शर्तें भारत ने रखी थी वो पाकिस्तान ने शर्तें मानी हैं और तभी ये समझौता हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को इस 3 दिन के जवाबी कार्रवाई में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बरसों तक पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। उनके 9 सैन्य ठिकाने हमने तबाह कर दिए, 5 एयरवेज को हमने उड़ा दिया। इसके अलावा भी हमने उनका चाहे क्रिकेट का स्टेडियम हो या इसके अलावा दूसरी कॉमर्शियल बिल्डिंग हो उनको भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन हमने उनके ना तो धार्मिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, ना तो हमने उनकी आवाम को निशाना बनाया। जिस तरीके से उधर से जो इस तरीके के हमले किए गए, तो देखिए सीज फायर हुआ है लेकिन बहुत असीमित शर्तों के साथ, यानी पाकिस्तान पर पाबंदियां बहुत बड़ी रहेंगी और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऐसा सेना के जो बयान आ रहे हैं, सेना ने जो भी ब्रीफिंग दी है उससे साफ तौर पर यही लग रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, जंग है, वो जारी रहेगी और सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर रानू सेना की बात की जाए तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें आर्मी ऑफिसर ने कहा है कि हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। अगर पाकिस्तान भारत पर हमले की हिमाकत करता है तो भारतीय सेना के द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर सीमावर्ती राज्यों की बात की जाए तो वहां पर अभी भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल अलर्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। उनको जानकारी दी जा रही है कि आगे की अब रणनीति क्या है। सीज फायर तो हो गया है, सीज फायर होने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से गोलीबारी नहीं होगी और हमारा मकसद भी नहीं है पाकिस्तान पर हमला करना या उनके सैन्य ठिकानों का निशाना बनाना। हमारा मकसद है आतंकवाद का खात्मा करना, पीओके में जो आतंकी लॉन्च पैड हैं उनको तबाह करना। तो उसको तबाह करने का जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है वो लगभग जारी रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो हमारी है वो जारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी को लेकर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस वक्त राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। इसके अलावा सीडीएस भी वहां पर मौजूद हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए जिस तरीके से सीज फायर आज हो गया है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये होना भी जरूरी था दोनों मुल्कों के बीच में। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत ने छेड़ी है वो जारी रहेगी। विपक्ष इस मुद्दे को उठा सकता है जोर शोर से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी है।
तो ये मुद्दा अब देश के अंदर भी उठेगा कि सीज फायर जो अभी हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन हमने शुरू किया है उसका सिंदूर का क्या होगा।